इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बिल्लियाँ मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और पहली दफ़ा ही अपने व्लॉग में मैं ये कैट्स यानी कि ये खूबसूरत सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बेबी कैट्स को दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज के खूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फिर चलिए आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आज के व्लॉग के इंटरेस्टिंग होने की एक नई और बहुत ही खूबसूरत वजह है। आवाज़ों से आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत क्यों होने वाला है। तो फिर चलिए आपको भी वजह बताते हैं ताकि आप भी व्लॉग को हमारे साथ इंजॉय कर सकें। तो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी लिटिल बेबी कैट्स यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर क्लाइंबिंग करते हुए दो बेबीज़ मेरे कपड़ों पर ऊपर चढ़ रहे हैं और मेरे कपड़े भी इन्होंने गंदे कर दिए हैं, कभी दाएं तरफ से कभी बाएं तरफ से, और चढ़ चढ़ कर ये देखिए यहाँ मेरे कंधे तक पहुँच चुका है एक। और यहाँ पर इसने भी शोर मचाया हुआ है और इससे मुझे काट पी डाला है और नाखून भी मारा है, गुस्से में है इस वक्त। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि ये भी क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर की जानिब आ रहा है और कपड़े भी इन्होंने मेरे गंदे भी कर दिए हैं और कपड़े काफ़ी जगहों से इन्होंने सुराख भी कर दिए हैं और फाड़ भी दिए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, इंजॉय कर रहे हैं हम भी और आप भी इंजॉय करने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। प्यारी प्यारी लिटिल बेबी कैट्स और काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और ये देखिए एक तो मेरे पाँव पर चक्की भी काट रहा है, लगता है कि इसको ज़्यादा ही गुस्सा आया हुआ है। और यहाँ पर ये मासूम बनकर बैठा हुआ था, जो ही कैमरा इसकी तरफ किया तो गुस्से में आ चुका है। जो ही कैमरा इनकी तरफ लगता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं और आगे पीछे मासूम बनकर बैठे हुए होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कंधे पर भी मौजूद है अगर आपको नज़र आ रहा हो। और इस वक्त ये आप देख सकते हैं कि मेरे कंधे पर चढ़कर मेरी लातों से इसने चढ़ना शुरू किया, क्लाइंबिंग स्टार्ट की और चढ़ चढ़ कर अब मेरे कंधे पर आ चुका है। यकीन मानिए कि मैंने इसे नहीं कोई भी सहारा दिया और ना ही इसकी मदद की, ये ख़ुद ही अपनी मदद आप यहाँ मेरे कंधे पर बैठा हुआ है और यहाँ माशाल्लाह इतना ऊपर आ चुका है। तो भाई तुम भी कुछ इंटरव्यू देना चाहोगे? इसकी बस म्याऊं म्याऊं ही है, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, वो कह रहा है अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत सा प्यारा सा लिटिल बेबी कैट अपने बाकी साथियों यानी कि अपने भाइयों को देख रहा है कि वो भी इस कश्मकश में लगे हुए हैं और दोबारा से ये नीचे की जानिब उतर रहा है। अब मैं आपको इन लिटिल बेबी कैट्स की कहानी सुनाता हूँ और कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक अपने व्लॉग में कभी भी जिक्र नहीं किया और ना ही बताया है कैट्स के बारे में। वैसे तो बिल्लियाँ हमने अपने घर में माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं, यानी कि पालतू बिल्ली हैं। तकरीबन 4 या 5 साल से हमने पालतू कैट्स अपने घर में रखी हुई हैं। और आपके लिए भी ये हैरानगी की बात होगी, कभी मैंने आज तक कैट्स का जिक्र अपने व्लॉग्स में नहीं किया। उसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहात थी और आज पहली मरतबा आज मैं अपने व्लॉग के इस चैनल पर कैट्स दिखा रहा हूँ और इनके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो बेबी कैट्स हैं तकरीबन इनकी तादाद 7 है। तो अब मैं आपको इन बेबी कैट्स की कहानी सुनाता हूँ कि ये कहाँ से और किस तरह से हमारे घर में आए हैं। इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि हमारे पड़ोसियों के घर में एक बिल्ली ने बच्चे दिए। तकरीबन इनकी तादाद माशाल्लाह माशाल्लाह 7 है, यानी कि 7 है। और वहाँ से इन बेबी कैट्स को आप कह सकते हैं कि मतलब बाहर रख दिया गया था एक जगह पर और इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो वहाँ से उठाकर हमने अपने घर में इन्हें आप कह सकते हैं कि अडॉप्ट कर लिया है। माशाल्लाह इनकी तादाद 7 है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। घर में एक ख़ास जगह पर एक अलग सेटअप में हमने इन्हें रखा हुआ है और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह, इनका खाना पीना, रिहाइश का बंदोबस्त और बाकी सारे मामलात किए जा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा शरारती भी हैं और बिल्कुल भी इनमें डर और झिझक वाले मामलात नहीं हैं। इन बेबी कैट्स के अलावा हमारी पालतू कैट्स भी हमने माशाल्लाह माशाल्लाह 4-5 साल से रखी हुई हैं, यानी कि वो पालतू हमारे पेट्स हैं। वो तो कभी मैंने आपको व्लॉग में नहीं दिखाए और उम्मीद है कि आने वाले व्लॉग्स में उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स शेयर करूं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं। लेकिन फ़िलहाल हम इन बेबी कैट्स के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। मैं अंदर आकर व्लॉग बना रहा था अकेले में ताकि इनका शोर ना आए, लेकिन इनकी मस्तियाँ अपने अरूज पर हैं
और एक से बढ़कर एक। देखिए एक वहाँ पर शरीफ बनकर बैठा हुआ है, बोल रहा है। कपड़े भी इन्होंने मैंने गंदे कर दिए हैं। और यहाँ पर 2-3 अगट्ठे ऊपर चढ़कर क्लाइंबिंग करते हुए भाई साहब मेरे कैमरे के करीब आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ बेबी कैट्स मेरे साथ आ रही हैं। ये देखिए अब मैं तेज़ एक जानिब जाता हूँ तो आप देखिएगा कि सारे दौड़कर मेरे पास आ जाएंगे। अब मैं ज़मीन पर बैठ चुका हूँ और अब देखिए ये दौड़कर मेरे पास आ रहे हैं सारे के सारे। बड़ी जो कैट्स होती हैं उनके लिए कैट फूड्स अलग होते हैं, उनमें काफ़ी वैरायटीज़ के कैट फूड्स मौजूद हैं मार्केट में। और हर ब्रीड के लिए एक ख़ास किस्म के कैट फूड्स होते हैं और उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो जो हमारी पर्सनल हमने पालतू मतलब कि 4-5 साल से पाली हुई हैं बिल्लियाँ, उनका ट्रीटमेंट और उनका जो कैट फूड है वो तो ज़ाहिर है अलग ही है। ये बेबी कैट्स हैं तो इनकी खुराक भी अलग होती है और ज़ाहिर है माशाल्लाह इनका ज़्यादा ट्रीटमेंट, ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो चलिए अभी चलते हैं एक एक बेबी कैट के पास और इनको करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं और देखते हैं और इनकी मस्तियों को परखते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। साथ में से 3 बिल्कुल वाइट कलर में मौजूद हैं, 3 ब्राउन और वाइट कलर में मौजूद हैं और एक जो है वो इस कलर में मौजूद है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए इस चिंटू मिंटू से मुलाकात करते हैं और करीब से ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। कुछ कहना चाह रहा है। वाइट भी आ चुका है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं, बस शोर मचाया जा रहा है। ये बेबी कैट्स पालना बहुत अच्छी बात है क्योंकि इन्हें पालने का, इन्हें खिलाने पिलाने और इनका ख्याल रखने का सवाब ही होता है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अगर कोई भी इंसान, कोई भी ख़ास तौर पर मुसलमान इस चीज़ में कोई हर्ज समझते हैं या इसे मतलब कि अच्छा नहीं समझते, कैट्स पर रिसर्च कर लें, उन्हें इसकी मुकम्मल डिटेल्स आजकल तो सोशल मीडिया है मिल जाएगी इजीली। इनकी ये मस्तियाँ और इनकी ये शरारतें और ख़ूबसूरत अदाएँ माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कि इनकी आँखें तकरीबन माशाल्लाह ब्लू आइज़ हैं इनकी। अभी आपको शायद वीडियो में उस तरह से नज़र नहीं आ रही, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इनकी ब्लू आइज़ हैं माशाल्लाह। और बड़े बड़े ख़तरनाक किस्म के इनके नाखून यानी कि हथियार हैं जिनसे ये हम पर हमला करते हैं और हमारा गोश्त भी खाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए इसने यहाँ से जंप लगाई और काफ़ी ऊपर तक आ चुका है। एक से बढ़कर एक नमूना है ये। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये मेरे कंधे तक पहुँच जाते हैं और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिल्कुल मेरे कंधे पर, मेरी गर्दन के पास आ पहुँचा है। एक और बेबी कैट आया था और उसके बाद अब ये एक और लिटिल बेबी कैट यहाँ पर मेरे कंधे पर मौजूद है। ये देखिए एक तो मेरी शर्ट के अंदर घुसा हुआ है और इसकी शरारतें ये देखिए यहाँ मेरी शर्ट के अंदर मौजूद है और एक और भी दूसरा भी यहाँ मेरी शर्ट के अंदर घुस चुका है। और इनकी यही मस्तियाँ और शरारतें तो हमें अच्छी लगती हैं। इस वक्त एक नहीं बल्कि दो बेबी कैट्स मेरे कंधे पर मौजूद हैं। एक फ्रंट पर आपको नज़र आ रही है और एक ये देखिए एक यहाँ पीछे बैक साइड से फ्रंट की तरफ आ चुकी है। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा शरारती बच्चे हैं ये और मेरे जिस्म के साथ भी चिपके हुए हैं, कंधों पर भी मौजूद हैं और पेट, पाँव, कोई जिस्म का हिस्सा इन्होंने छोड़ा नहीं हुआ। माशाल्लाह। तो एक और ज़रूरी बात इन बेबी कैट्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जानवरों से प्यार कीजिए, इन पर रहम कीजिए। कैट्स के बारे में कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं और वो ये समझ रहे होंगे कि मैं ये सही नहीं कर रहा। हालांकि इन कैट्स को खिलाना पिलाना या कोई भी जानवर हो उसको खिलाना पिलाना, रहम करना और उसका ख्याल रखना और प्यार के साथ पेश आना इसका सवाब ही होता है। और माशाल्लाह मामूली नहीं बहुत बड़ा सवाब होता है इन चीज़ों का ख्याल रखने का। कि एक और तीसरी बेबी कैट यहाँ मेरे फ्रंट पर मेरे गर्दन तक आ पहुँची है। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में इन बेबी कैट्स को नहलाना भी एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आप नहलाएं ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि गर्म पानी के साथ बहुत ही एहतियात के साथ इनको नहला कर साफ़ सुथरा किया जा सकता है। अदरवाइज़ कोई गर्म जगह हो और कोई ऐसी जगह हो मतलब गर्म भी हो, नरम भी हो और जहाँ पर ये रहें वहाँ पर इन्हें रखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये छोटे माशाल्लाह क्यूट से बेबी कैट्स हैं। तो इनका ख्याल रखना, ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं और इनकी आवाज़ भी आपको सुनाते हैं।
कुछ कहो, तुम तो कहो, कुछ कहो, बस देख ही जा रहे हैं कि भाई साहब आज तो आज़ादी है, छूट मिली हुई है इनको, मस्तियाँ कर रहे हैं। ये व्लॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा शरारती हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप इनकी मस्तियाँ, इनकी शरारतें। एक तो माशाल्लाह खामोशी के साथ बैठा हुआ है मेरी बाईं जानिब, और दाईं जानिब दो इनमें थोड़ी चुलबुली है, थोड़ी मस्तियाँ, थोड़ी शरारतें ये कर रहे हैं। और देखिए इंजॉयमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब हमें झूला दे रहे हैं, क्योंकि इनको झूला मिल रहा है, इस वजह से ये एंजॉय कर रहे हैं और मस्तियों में मगन हैं। तो फिर चलिए हम भी इन्हें झूला खिलाते हैं और आगे पीछे चलते हैं ताकि ये भी एंजॉय कर सकें। एक तो मेरे कान में कुछ सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, और इसे मेरे कान पर चक्की भी काट दी है बहुत ही ज़ोर की, और ये अपनी ही मस्तियों में, अपनी ही सरगोशियों में लगा हुआ है। इनकी आँखों का रंग तकरीबन एक जैसा ही है, यानी कि ब्लू है। कुछ में मुझे थोड़ा बहुत ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर मुझे इनकी आइज़ ब्लू ही लग रही हैं। इन्होंने मेरे कंधे को अपना घर ही समझ लिया है और यहाँ पर ही ये एडजस्ट हो चुके हैं, और अब कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मत हटाना, क्योंकि हमें एक नरम पुरसुकून जगह मिल चुकी है, अब हम यहाँ ही रहने वाले हैं। तो अभी बेबी कैट्स का खाना इन्हें दिया जा चुका है और यहाँ पर इन्हें दूध डाल दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह तमाम सारे के सारे बेबी कैट्स एंजॉय करते हुए अपने दूध को पी रहे हैं। एक प्लेट यहाँ पर मौजूद है इसमें दूध, और एक प्लेट दूध वाली यहाँ पर मौजूद है। देखिए प्लेट में किस तरह से इन्होंने हमला किया हुआ है दूध पर। इसके बाद इन बेबी कैट्स को एक ख़ास जगह पर, जहाँ पर इन्हें सर्दी ना लगे, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी कि इसके बाद ये इनकी शिफ्टिंग का वक्त होने वाला है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और आपने भी बहुत सारी बातें सीखी होंगी जो हमें पेट्स के साथ करनी चाहिए। और इसके अलावा मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।